नमस्कार, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, मायावती की चर्चाएं बहुत हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में अचानक से मायावती का नाम हर किसी की जुबान पर है। जो भी राजनीति की थोड़ी सी भी समझ रखता है वो इन दिनों सिर्फ और सिर्फ मायावती की बात कर रहा है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि मायावती इतनी अहम क्यों हो गई हैं इंडिया गठबंधन में। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनका स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी वो कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव आप लीड करेंगे, कभी वो बैकडोर से मायावती से बातचीत कर रहे हैं। ताजा बयान आपने सुन ही लिया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई गया है, जिसमें यह कहा गया है कि मायावती से इंडिया गठबंधन के तमाम नेता संपर्क में हैं। तो मायावती इतनी अहम क्यों है इंडिया गठबंधन में? 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भरत भाई देखिए, ये अचानक से हो हल्ला मचने लगा। मायावती मायावती, अभी 2 महीने पहले तो मायावती का कहीं जिक्र भी नहीं हो रहा था। इतनी अहम, इतना इंपॉर्टेंस क्यों? देखिए अनुज भाई, तमाम सारे विश्लेषक हर तरीके से अलग अलग तरीके से जो जिनकी समझ में आता है वो बता रहे हैं, लेकिन इधर उधर की बातों में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ना मुझे, ना आपको, ना भारत एक सोच के दर्शकों को। क्योंकि मायावती जी इम्पोर्टेंट क्यों हैं, इसके लिए आपको 2019 के इलेक्शन में चलना पड़ेगा, पिछले वाले इलेक्शन में चलना पड़ेगा। और मैं आगे की बात बताऊं उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि 2019 में जब आप जाएंगे तब एक चीज़ पकड़ के रखिएगा, पुलवामा को याद करके रखिएगा, सर्जिकल स्ट्राइक को याद करके रखिएगा। अभिनंदन का जहाज़ पाकिस्तान में गिरा था, पूरी भारत का बच्चा बच्चा भावुक था। इस लाइन को याद करके रखिएगा। अब 2019 में जब आप जाएंगे तब पाएंगे कि प्रचंड भाजपा सरकार की लहर भारत देश में बनी हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा, डेंट लगा भारतीय जनता पार्टी को। 72 सीटें थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, जो 62 पर आके रुकी, 62 पर आई। लेकिन इसमें एक चीज गौर करने वाली है कि इनका वोट 7% अप हुआ, 7% वोट बढ़ा। अब सवाल यह है कि मायावती इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि मायावती ने 38 सीटों पर, मायावती जी की पार्टी ने 38 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था। 38 सीटों पर चुनाव लड़कर इन्होंने 19% वोट गेन किए, 19%। यहीं पर समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ा, 18% वोट गेन किए, 1% बसपा से कम, और 1 सीट इन्होंने कम लड़ी भी थी बसपा से। ठीक, सीटों में काफ़ी अंतर रहा, 5 सपा को मिली, 10 मायावती जी को मिली पिछली बार में। अब कांग्रेस जो अपने आप को अब गठबंधन में आगे बताने लगी है कि हम मुखिया मुख्तार हैं इस गठबंधन के, जो कि अब तक अखिलेश यादव थे और उत्तर प्रदेश में अभी भी अखिलेश यादव जी हैं। और अगर कांग्रेस अखिलेश यादव जी को छोड़ती है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती करेगी। लेकिन ये जबानी खर्च अलग बातें हैं, हम आज आंकड़ों से समझेंगे। वोट परसेंट कितना है? वोट परसेंट है बसपा का 19%, सपा का 18%, बीजेपी का 49%, कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ 6%। दहाई पर भी कांग्रेस नहीं पहुंच पाई है, सीट है 1। अब देखिए, कांग्रेस ये चाहती है कि बहन जी का वोट परसेंटेज अखिलेश यादव के वोट परसेंटेज से ज़्यादा है। 18% सपा का है, 19% बसपा का है, 6% कांग्रेस का है। तो 6% और 19% जब मिलाते हैं तो ये 25% पर पहुंचते हैं। थोड़ा सा गणितीय अनुमान है, गणित की भाषा में है, लेकिन इसको समझिएगा ज़रूर। इसको समझेंगे तो आप 2024 को समझ जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद चाहे गठबंधन के दल हो, चाहे आम जनता हो, सबको ये बात समझ में आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखकर चलिएगा कि 2019 में जब चुनाव हो रहे थे तब भाजपा की प्रचंड लहर थी, भावनाएं थी, भावुकता का ज्वार था इस देश के भीतर, जो कि अब नहीं है। राम मंदिर है, लेकिन अभी राम मंदिर है, लेकिन राम मंदिर के पीछे आप देखिए ना, 24 घंटा गोदी मीडिया को पैसे देकर कवरेज चल रही है। नरेंद्र मोदी जी को स्वयं सबके भजन ट्वीट करने पड़ रहे हैं ताकि माहौल बने, माहौल बनाओ, माहौल बनाओ, भजन ट्वीट करो, लोगों को बताओ कि सब राम 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 है। भजन ट्वीट कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी के जितने सिपे सालार हैं सब लोकल स्तर पर भजन ट्वीट कर रहे हैं, विधायक तक भजन ट्वीट कर रहे हैं राम जी का। तो इससे ये बात पता पड़ती है कि राम मंदिर का भारतीय जनता पार्टी के अपने सर्वे में या उनके अपने हिसाब से वो माहौल नहीं बन रहा है जो माहौल बना था 2019 में। वो वैसी
भावनात्मक ज्वार नहीं आ पा रहा है कि आदमी रोए गाए कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मोदी जी की जय, वो नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए कोशिशें चल रही हैं, बहुत भयंकर कोशिशें चल रही हैं। वो दर्शक भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। गोदी मीडिया और दूसरा मीडिया, रेडियो, टीवी, हर जगह राम 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 राम। पहले क्योंकि अब इस पर आ गए हैं तो एक सेकंड लेंगे, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी सीधे गला नहीं पकड़ती है। वो पहले उंगली दिखाती है, फिर जो है आरोप लगाती है, फिर हाथ पकड़ती है, फिर जो है कमीज पकड़ती है, फिर गला पकड़ती है। तो ये इशू वैसे ही है। भारतीय जनता पार्टी अभी भजन सुना रही है कि राम आएंगे वाले भजन ट्वीट कर रहे हैं। ठीक, कुछ दिन बाद अभी जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो तब भजन बदल जाएंगे, दूसरे टाइप के हो जाएंगे, फिर भजन बदलेंगे, तीसरे टाइप के हो जाएंगे कि हर घर भगवा छाएगा। तो उस ये अभी आएगा, आने वाले समय में आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 7% भारतीय जनता पार्टी ने वोट गेन किए, वापस लौटकर अपने आंकड़ों पर अपने आंकड़ों पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड लहर थी 2019 में। उस प्रचंड लहर में जब मायावती जी और अखिलेश यादव जी साथ में आए तो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें काट दी सपा और बसपा ने मिलकर। 18% 19% वोट शेयर लेकर आए। वोट शेयर बढ़ा भारतीय जनता पार्टी का 7%, सीटें घटी। ठीक, अब यहाँ पर आइए तो 6% जोड़िए कांग्रेस का, 6% के बाद 19% जोड़िए बहन जी का, 6% और 19% 25% हो गया। 25% में अब 18% अखिलेश यादव जी का जोड़िए। जब यहाँ पर 18% और जोड़ेंगे तो तकरीबन 43%, हाँ 43% के पास पहुँच जाएगा। जब ये 43% के पास पहुँच जा रहा है और 7% भारतीय जनता पार्टी ने गेन किया था, आप इसको याद रख के चलिए, प्रचंड बहुमत जब आया था तो 7% वोट 2014 की तुलना में अधिक पाए थे। अब इन 7% को अगर आप माइनस कर देते हैं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लाले पड़ जाएंगे, लाले भाई साहब। अगर आप 49% में से 7% माइनस करिए, देखिए कहाँ गिरते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। 49% में से अगर हमने माइनस कर दिया 42 हो गया ना, 42 हो गया तो इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 43% ऐसे ही पहुंच जा रहा है। आप ये देखिए ना, 43% पहुंच गया इंडिया गठबंधन, सपा बसपा और कांग्रेस। लेकिन अभी रही कहीं कसर हो सकता है पश्चिम से पूरी हो जाए, जयंत चौधरी ये साथ रहेंगे तो। अभी हमने जयंत चौधरी का इसमें जोड़ा नहीं है ना। तो अगर 43 और 42 मान लीजिए बराबर बराबर वोट परसेंटेज भी पहुंच गए तो भी अगर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया की सीटें उत्तर प्रदेश में बराबर बराबर भी आ गई, ये भी मान लीजिए कि अगर बराबर बराबर भी आ जाती हैं, 80 में से 40-40 पर आ जाते हैं, और अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिल रही हैं अनुज भाई, तो उत्तर प्रदेश और देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन अभी इसमें जो है, हम जो इंडिया गठबंधन का नाम ले रहे हैं कि सपा बसपा कांग्रेस, इसमें उधेड़ बुन अभी यही है कि इसमें बसपा नहीं है। अभी इसी पर तो आ रहा था भरत भाई कि अब इसको अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा। यहाँ तो बीएसपी अभी साथ आ नहीं रही ना। आप कह रहे हैं कि चलिए तीनों साथ आ जाते हैं तो बीजेपी का जाना तय है, और बीजेपी का अगर यहाँ उत्तर प्रदेश से गई तो कहते हैं कि भाई दिल्ली की सत्ता तभी मिलती है जब उत्तर प्रदेश जीत लो, लखनऊ जीत लो। तो ये क्या मान लिया जाए कि अभी सत्ता की चाबी, दिल्ली की सत्ता की चाबी मायावती के हाथ में है? डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती जी के हाथ में दिल्ली की सत्ता की चाबी है। और ये बात बहुत ईमानदारी से एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, पत्रकार होने के नाते स्वीकार करनी चाहिए। आंकड़े बताते हैं, आंकड़े 2019 के बताते हैं कि सपा और बसपा में वोट परसेंटेज सिर्फ 1% का अंतर था, 19% और 18% का अंतर था। यहाँ पर एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि जब मायावती जी के साथ गठबंधन हुआ तो समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर है वो 4% डाउन हुआ। 18% पिछली बार, इस बार 18% रहे, पिछली बार प्लस 4% और थे, तो डाउन हुआ। लेकिन बहन जी के पास वो शक्ति है जो एक के आगे एक लगकर 11 बना सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि गांवों में बामसेफ संगठन जो काम कर रहा है, इनका गांवों में बसपा जिस तरीके से बहुत रूट लेवल पर काम कर रही है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बहुत सारी मीटिंगें हो रही हैं, काम करने के प्रयास चल रहे हैं, उनमें कांग्रेस बहुत पीछे दिखाई देती है।
कांग्रेस बहुत ज़्यादा पीछे दिखाई देती है और कांग्रेस अब अपने आप को ड्राइविंग सीट पर ला रही है। ड्राइविंग सीट पर लाकर अंग्रेजों वाली नीति खेल रही है, जो कि कांग्रेस को भारी पड़ेगी। मैं फिर कहता हूँ, कांग्रेस को ये बात भारी पड़ेगी। कांग्रेस दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी को हटाने का सपना देख सकती है, या तो उसके बराबर क्षेत्रीय छत्रपों को खत्म करने की जो कांग्रेस की अपनी पुरानी रणनीति रही है, बीजेपी कांग्रेस की दोनों रही है, एक ही रही है, या तो वो सपना इस समय देख सकती है। दोनों में से एक ही सपना देख सकती है। अब कांग्रेस को तय करना है कौन सा सपना देखती है। अगर उत्तर प्रदेश में सिर्फ मायावती जी को साथ में लेकर चलती है कांग्रेस, तो भी कुछ नहीं होना। कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि आंकड़े चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि मायावती जी के 19% वोट और कांग्रेस के 6% वोट मिलकर बनते हैं 25% वोट, और 25% वोट भारतीय जनता पार्टी को कोई झटका नहीं दे पाएंगे। मैं इसी पर आ रहा हूँ। देखिए, मायावती से बात शुरू हुई है तो मायावती के टॉपिक पे थोड़ी देर हम लोग रहते हैं। मायावती भी ये जानती हैं क्या कि अगर उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा तो कुछ नहीं होने वाला, डब्बा गोल है। कांग्रेस भी ये जानती है कि अकेले चुनाव लड़ा तो कुछ नहीं होने वाला है। अखिलेश यादव क्या जानते क्या नहीं जानते वो तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मायावती की हम अगर बात करते हैं तो वो समझ रही हैं कि अगर अकेले लड़े तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं, यहाँ पर तीसरे व्यक्ति को लाना होगा, क्योंकि राजनीति शास्त्र में का जो इसका रसायन है उसमें जो है पानी में शक्कर मिलाने पर कुछ और बनता है, शक्कर पड़ी नहीं रहती है। यहाँ तीसरे आदमी की एंट्री आपको करानी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी की एंट्री करानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मायावती जी लड़ेंगी अकेले, अपने दम पर लड़ेंगी, खूंटा ठोक कर लड़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी को बहुत भयानक डेंट लगेगा, बहुत भयानक डेंट लगेगा उत्तर प्रदेश के भीतर। अगर मायावती जी अकेले लड़ती हैं, खूंटा ठोक कर लड़ती, अगर अखिलेश यादव जी अकेले लड़ते हैं, खूंटा ठोक कर लड़ते हैं, तो वो डेंट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे पाएंगे। बहुत ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूं, अगर बहन जी लड़ती हैं खूंटा ठोक कर, क्यों, उसका रीजन ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वोट काटे हैं, जो वोटर काटे हैं, जिन जिन वोटरों को अपने साथ लिया है मायावती जी के डाउन होने के बाद, उस वोटर को बहन जी उत्तर प्रदेश में 10 रैलियां करके वापस ला सकती हैं। बहन जी का वो चार्म है, वो करिश्मा है, वो जादुई शक्ति है उनके भीतर कि अगर वो रैली कर दें तो रोडों पर जो है जगह नहीं मिलती है। अंबेडकर पार्क फुल करने की औकात किसी की नहीं होती है अनुज भाई, जहां हम बैठे हैं यहाँ, ये पार्क फुल करने की, रमाबाई अंबेडकर मैदान, किसी की हिम्मत नहीं होती है। अकेली इकलौती ऐसी नेता हैं बहन कुमारी मायावती जी, जो कम से कम समय में, आज उनको कल कह दीजिए रैली करनी है, कल वो ना ये पार्क फुल करके दिखा दें भीड़ से, तो जो कहिए वो मैं हार जाऊंगा। बहन जी अगर खूंटा ठोक कर लड़ गई अकेले तो भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर चाहे कांग्रेस और सपा दोनों साथ में लड़े, उतना डेंट ये दोनों साथ में नहीं दे पाएंगे जितना बहन जी अकेले लड़कर दे देंगी। क्योंकि बहन जी का जो वोटर है वो थोड़ा सा हताश है, वो थोड़ा सा निराश है, क्योंकि बहन जी अति सक्रिय थी, एक समय पर अति सक्रिय थी, मंचों से गरजती थी। वो सक्रियता 2022 के चुनाव में थोड़ी सी कम हुई। 2019 के चुनाव में लोगों ने वो सक्रियता देखी बहन जी की मंचों पर, जब अखिलेश यादव, बहन जी, डिम्पल यादव और मुलायम सिंह यादव जी भी एक बार मंच पर आए हैं, तो वो सक्रियता लोगों को दिखाई दी, वो रौनक दिखाई दी राजनीति की उत्तर प्रदेश के भीतर। लेकिन वो रौनक उसके बाद खो गई, 2022 के चुनाव में वो रौनक खो गई। तो जो वोटर है बहन जी का, वो वोटर दोबारा से बहन जी को एक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है, वो स्थापित होते देखना चाहता है। पर बनिस्बत बहन जी घर से निकलें, रैलियां करें, अगर उन्होंने ऐसा कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को तो सपने में भी सत्ता नहीं दिखाई दे सकती उत्तर प्रदेश से और दिल्ली तक। अब हम कांग्रेस पर आते हैं भरत भाई। आप जो कांग्रेस की चर्चा कर रहे थे, मायावती पर हमने काफी चर्चा कर ली। कांग्रेस पार्टी क्या देख रही है कि क्या दोनों तरफ चलने की कोशिश कर रही है कि अखिलेश यादव अगर सीटें कम देते हैं या फिर ज्यादा नहीं देते हैं या फिर ज्यादा दबदबा दिखाते हैं तो वो मायावती के लिए विंडो खुली रखी है कि जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, अगर यहाँ बात नहीं बनती है तो। देखिए अनुज भाई, बहुत ईमानदारी से मैं एक बात कहूँ, और जितना लोगों से मेरी चर्चाएं होती हैं अलग अलग लोगों से, अभी बहन जी का जो पत्ता बार बार फेंटा जा रहा है, बाहर निकाल कर रख दिया जा रहा है कि ये देखो हमारे पास बहन जी हैं, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास अखिलेश के पास बोलते हैं तो हमारे पास बहन जी हैं। तो ये इस समय बहुत कर रहे हैं, इसका बहुत कुछ निकलने वाला नहीं है। मैं आज आपको कह सकता हूँ
कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को प्रेशर करने के लिए, पीछे करने के लिए, एक धक्का बैक मारने के लिए, क्योंकि हमारे जो सूत्र कहते हैं कि कांग्रेस मांग रही है 20 से 25, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देने वाली है 2, कहाँ 20 से 25 और कहाँ 2, कांग्रेस खींच गई है। देखिए, क्योंकि अखिलेश यादव जी के और फिर मैं कहूँगा ममता बनर्जी जी के रिश्ते बहुत शानदार हैं, अद्भुत हैं, दिव्य हैं, और दोनों के सुर अगर आप राजनीतिक धागा पकड़कर यहाँ से बंगाल तक जाएंगे तो आप पाएंगे कि बंगाल में ममता बनर्जी जी भी कह रही हैं कि हम तुमको 2 सीटें देंगे, 2 सीटें देंगे। आप देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई नेता ऐसे खुलकर सामने नहीं कहता कि हम कितनी देंगे, क्योंकि सब यही कहते हैं कि जो अध्यक्ष जी कहेंगे फिर उसके बाद हम कहेंगे कितनी देंगे। हमारी जो अनौपचारिक बात होती है तो उनमें वो साफ कहते हैं कि कांग्रेस का 2 से ज़्यादा है क्या, 2 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है क्या, और 2 में से भी 1 भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली है, 1 ही बची है। तो अगर 1 बची है तो वो भी समाजवादी बसपा के रहमो करम पर बची हुई है वो सीट भी। अगर ये लोग वहाँ पर भी लड़ते हैं तो फिर कांग्रेस को दिक्कत हो सकती है। कांग्रेस ये मानने को आज की तारीख में तैयार नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश में कमज़ोर हैं। कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है और बहन जी को अपने साथ ले आने के, आज ये मीटिंग हुई, कल ये मीटिंग हुई, हम बहन जी को लाएंगे, बहन जी हमारी पहली प्राथमिकता है, हमारी प्रायोरिटी है, बार बार ये जो बात कही जा रही है वो बात सिर्फ और सिर्फ प्रेशर में लेने के लिए कही जा रही है। अब अगर कोई कांग्रेसी ये कहेगा कि हम बहन जी को अपनी पार्टी में अपने साथ लेना चाहते हैं, हमारी प्राथमिकता बहन जी हैं, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के एक नेता ने बात कही, तो बहन जी ये बात मना थोड़ी करेंगे कि भाई तुम्हारी प्राथमिकता में हम हैं तो अच्छी बात है, हमारी प्राथमिकता में तुम हो कि नहीं ये तो हम डिसाइड करके बताएंगे ना। अब आगे क्या है कि जब दादा मरी हैं तब खेत बिकाई, तो कांग्रेस वो वाली राजनीति खेल रही है कि आचार संहिता लगने दीजिए, आचार संहिता लगने दीजिए तब बताते हैं बहन जी आएंगी कि नहीं आएंगी। तो बहन जी नकार रही हैं। अच्छा, बहन जी का देखिए, बहन जी नकार रही हैं, बहन जी कह रही हैं हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। बहन जी कहीं खुलकर नहीं बोल रही, लेकिन ये एक तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स है। अगर बहन जी भी आती हैं इंडिया गठबंधन में तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ज़बरदस्ती गठबंधन से बाहर नहीं होंगे। जिस तरीके की वो सुलझी हुई बातें करते हैं, सुलझे हुए बयान देते हैं कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, हम कमर कस चुके हैं, ऐसा लगता नहीं है कि वो गठबंधन से बाहर होंगे। और अगर गठबंधन से बाहर होंगे भी तो मैं एक बात और कहता हूँ, अगर गठबंधन से बाहर होंगे और मायावती जी और कांग्रेस मिलकर साथ में चुनाव लड़ेंगे तो इस उत्तर प्रदेश के भीतर मुस्लिम वोटर जो है, मुस्लिम वोटर चाहता है कि ये जो चुनाव है, आम चुनाव प्रधानमंत्री पद के लिए है, प्रधानमंत्री बदलने और दूसरा बिठाने, नया लाने या इसी को बिठाए रखने के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए है। तो जो वोटर भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहता है वो उसे ही वोट करेगा जो केंद्र में सरकार बना सकता है। तो ये बात समाजवादी पार्टी को सोचनी पड़ेगी कि वोटर के माइंडसेट से एक बार की सोचना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ सीट बंटवारे पर डिपेंड नहीं करता है, सब कुछ अच्छा उम्मीदवार दे देने पर डिपेंड नहीं करता है। बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं जो मिलकर एक पूरा मसौदा तैयार करती हैं। तो इस पर बहुत सोचने बूझने की ज़रूरत है और मुझे ऐसा लगता है कि मायावती जी के नाम से अभी सिर्फ और सिर्फ अखिलेश जी को बैकफुट पर करने की कोशिश कांग्रेस। मायावती भी शायद ये जानती हैं भरत भाई कि जो अभी आपने आंकड़ा गिनाया, उनके पास 19% वोट शेयर रखा हुआ है और शायद इसीलिए सारी पार्टियां जो हैं और देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी या फिर सबसे बड़ी पार्टियों में से एक कांग्रेस पार्टी, वो बहुत मधुमक्खी की तरह भिनभिना रही है मायावती के आसपास, बीएसपी के आसपास। आपको लगता नहीं है क्या कि मायावती को अपनी ताकत, अपनी शक्ति पता है, शायद इसीलिए वो इतनी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं? नहीं, देखिए, बहन जी के पास इतनी शक्ति जब नहीं भी थी काशीराम जी के दौर में, तब भी वो मजबूती के साथ खड़ी थी। बहन जी का संघर्ष, मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई उनके संघर्ष को मैच कर पाएगा। बहन जी का संघर्ष अद्भुत रहा है, एक महिला होते हुए किस तरीके से लड़कर और सरकार बना लेना, बार बार सरकार बनाना और रूल करना, कायदे से रूल करना, सत्ता शासन को
बेहतर ढंग से चलाना। तो बहन जी के लिए ये कोई ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है, संघर्ष जैसी परिस्थिति नहीं है। बहन जी के लिए इस समय सिर्फ और सिर्फ अनिर्णय की स्थिति है। उनको निर्णय लेना चाहिए कि उनको किधर रहना है, और ये उनका निर्णय है कि अगर वो गठबंधन में नहीं भी आना चाहती हैं और वो अगर अकेले भी चुनाव लड़ेंगी, ताल ठोक कर लड़ेंगी जैसा कि दिखाई दे रहा है, तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर है। अगर वो ताल ठोक कर लड़ेंगी तो भी भारतीय जनता पार्टी का वो वोटर जो बहन जी से छिटक गया है, वो वोटर वापस आएगा। अब चलिए एक आखिर सवाल अंतिम में, क्या लगता है कि अब आगे, अब ठीक है, हम भविष्यवाणी करने के लिए आपसे नहीं कहेंगे, लेकिन क्या स्थिति दिखाई देती है, अभी कितना समय और लग सकता है? मायावती कहते हैं भाई सबसे आखिर में अपने पत्ते खोलती हैं, वो कब तक अपने मन की बात करेंगी? क्या अगर वो आ जाती हैं और अखिलेश यादव, जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि उनको नहीं साइड होना चाहिए इतनी जल्दी, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि मायावती तो दबंगई से हमेशा कहती है कि मुझे तो इतनी सीटें चाहिए तो चाहिए साहब। पिछली बार तो 3 से 4 सीटें जो है अखिलेश यादव ने अपने खाते से दी थी जयंत चौधरी को, खुद कम पर लड़े थे। तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी इंडिया गठबंधन यूपी को देखते हुए? देखिए, बहन जी का क्या है कि वो शुरू से ही कभी भी तुरंत बार्गेनिंग पर नहीं आ जाती। जैसे हम लोग पिछला रिकॉर्ड देखें या साथ में मिलकर चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड देखें, या 95 से पहले की राजनीति बहन जी, काशीराम जी और मुलायम सिंह जी यादव की देखें, वहाँ से लेकर यहाँ तक के सफ़र में फिर मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश यादव ने भी बहन जी के साथ गठबंधन किया। पिछले गठबंधन को भी हम लोगों ने बहुत माइन्यूट कवर किया, क्योंकि उस समय हम लोग एक रीजनल चैनल में, उत्तर प्रदेश के रीजनल चैनल में काम करते थे। बहुत कायदे से कवर किया, बहुत माइन्यूट कवर किया। उसमें भी बहन जी ने कभी भी अपनी तरफ से या बहुत जल्दबाजी में हाँ नहीं कहा कि हम गठबंधन में आ रहे हैं। अखिलेश जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया और दिखाते हुए 2019 के चुनाव में बहन जी को साथ लेकर आए, लेकिन आप उन तारीखों को देखिए कि साथ कब लेकर आए। साथ तब आए जब आचार संहिता लग गई। पिछली बार का भी ये रिकॉर्ड है। तो कांग्रेस इसी बनिस्बत शायद ये कह रही है, या फिर हो सकता है कि कोई भाई अंदर खाने बात हुई हो जो हमें नहीं मालूम है, लेकिन बहन जी इतनी आसानी से चुपचाप हाँ कर देने वाली नेताओं में से नहीं है कि हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे और चुनाव लड़ लेंगे। क्योंकि बहन जी को ये मालूम है कि हमारे साथ, बहन जी की पार्टी के साथ जो वोटर है वो तटस्थ वोटर है, मजबूत वोटर है, भागने वाला वोटर इतनी आसानी से नहीं है। वो अलग बात है कि कुछ वोट कटे भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हुए हैं, अगर वो मजबूती से लड़ेंगे तो वो वापस भी आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहन जी इतनी आसानी से पत्ते नहीं खोलेंगी, वो लास्ट मोमेंट तक वेट करने वाली हैं कि क्या ये लोग दे रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि बहन जी की आदत जो हम लोगों ने देखी है, वो जो है झपट्टा मार वाली कभी नहीं रही है कि हम इधर से झपट्टा मारें, इधर से झपट्टा मारें, आज बयान दें, ये बयान दें, वो बयान दें, हम बयान दें, वो बयान दें। इस चक्कर में वो कभी नहीं पड़ती हैं। वो जो बताएंगी कि हमको जी इतनी चाहिए, उसमें से वो एक आध ऊपर कर पाएंगी। अगर आपको आना है तो आइए, नहीं आना है तो जाइए, नो प्रॉब्लम। तो आज के डेट में भी अभी भी बहन जी पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और टिकी रहेंगी। देखिए, बड़ी खिलाड़ी है ना बहन जी। उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से 3 बार या 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में अच्छी पैठ है, अच्छा संगठन है उनका उत्तर प्रदेश के भीतर। तो बहन जी छोटी मोटी खिलाड़ी नहीं हैं, और समाजवादी पार्टी के लगभग बराबर 2019 के आंकड़ों के हिसाब से वोट शेयर है। तो बहन जी को अगर साथ नहीं लाते हैं तो ये इंडिया गठबंधन का फेलियर होगा उत्तर प्रदेश के भीतर, और ये गठबंधन दल के लोगों को सोचना पड़ेगा कि बहन जी एक मजबूत प्लेयर हैं, तो उनको अपने साथ लाया जाए। अगर ईमानदारी से ये लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से हटाया जाए या हटाए जाने की इच्छा शक्ति रखते हैं तो, और अगर नहीं रखते हैं तो ये बहुत मुश्किल हो सकता है कांग्रेस के लिए आज की परिस्थिति के हिसाब से, कि अगर किसी के साथ गठबंधन नहीं हो रहा है। क्योंकि ये एक कटु सत्य है कि कांग्रेस अकेले आज की तारीख में
भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकती है। बंगाल में जो व्यवहार ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस कर रही है, ये व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। और बिहार में जहां आप कमजोर हैं तो आप कमजोरी मानिए ना कि हम कमजोर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम उत्तर प्रदेश में कमजोर हैं जी, तो मानिए कि हम कमजोर हैं। आप एक बार में एक ही काम कर सकते हैं, या तो आप उत्तर प्रदेश में सीटें ले लीजिए हारने के लिए, बहुत कटु सत्य मैं कहता हूं भाई साहब, अगर उत्तर प्रदेश में या तो आप हारने के लिए सीटें ले लीजिए, या तो आप नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटाने का सपना देख लीजिए। दो में से एक ही ना काम कर सकते हैं। तो बॉल कांग्रेस के पाले में है कि किस तरीके का व्यवहार करती है। और कांग्रेस का जो आज का व्यवहार है वो किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है। वो चाहे जो राजनीतिक विश्लेषक हो, या फिर जो राजनीति की समझ रखने वाला व्यक्ति हो, या हमारे दर्शकों में से जो राजनीति की समझ रखते हैं और राजनीति की खबरों को पल पल माइन्यूट लेवल से देखते हैं, उनको भी ये चीज़ लगती है कि कांग्रेस के पाले में गेंद है और बड़ा दिल आज की तारीख में कांग्रेस को दिखाने की ज़रूरत है। बहन जी को और अखिलेश यादव जी को साथ लाने की ज़रूरत कांग्रेस को है। कांग्रेस को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास मायावती जी हैं, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला बैलेंस है, हमारे पास मायावती जी, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो 1 और 1 11 करने की आवश्यकता है ना, 2 2 22 करने की आवश्यकता है ना। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो 9 2 11 होने वाला काम कर रहे हैं। ये आज की तारीख का कटु सत्य है। कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना है, जब कांग्रेस को ये बात मालूम है कि हमारा उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है, नथिंग। नथिंग का मतलब नथिंग। स्मृति ईरानी जी से मुझे नहीं लगता कि सीट छीन पाएंगे। ठीक बात है। मैं जितना यहाँ रहता हूँ, घुमा हूँ, देखा हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि स्मृति ईरानी, आप बुराई कितनी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नाम रख लीजिए, सिलेंडर की बात कर लीजिए, स्मृति ईरानी जी को कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आज की तारीख में अमेठी के भीतर स्मृति ईरानी की पकड़ है। इसमें कोई ना नहीं कर सकता, इसमें कोई ना नहीं कर सकता। तो कांग्रेस को ये देखने की आवश्यकता है कि हमारा गढ़ चला गया। हमारा उत्तर प्रदेश में एक समय दबदबा होता था, वो दबदबा भी 2009 के बाद ध्वस्त हो गया, ख़त्म हो गया। 2009 में कहाँ इनकी सीटें हुआ करती थी 18-20 के आसपास, वो 2 पे चली गई, 2 के बाद 1 पे चली गई, 1 के बाद 0 पे ना चली जाए। 21 सीटें 2009 में कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, और वही वो चाह भी रहे हैं कि 21 से 25 सीटें आज की डेट में हमें मिल जाए। तो देखिए, कांग्रेस को ये बात समझनी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश के 2 ही बड़े प्लेयर हैं, बहन जी और अखिलेश यादव जी, बिल्कुल विपक्ष में। तो कांग्रेस को 1 और 1 11 करना चाहिए, ना कि 9 2 11 करना चाहिए। बहुत शुक्रिया भरत भाई, बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो अब 1 और 1 11 होगा या 9 2 11 होगा कांग्रेस का, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वही सवाल, मूल सवाल यही है कि हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर। मायावती क्या स्टैंड लेती हैं, और अगर इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक रहा, जैसा कि आंकड़े बता रहे भरत भाई जो लेके आए थे, समाजवादी पार्टी, जयंत चौधरी, कांग्रेस पार्टी और मायावती एक मंच पर अगर आ जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी। भारत एक्सपोज देख रहे थे आप, बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।